Good morning, dear children. Hope you are very fine. And I wanted you to know, do you do your homework, children? Do you really follow what is done in the school after the teacher teaches you? Do you like to do homework? Do you take someone's help? There are so many questions arising in our mind. This lesson is related to your homework only. Now there was a boy whose name was Patrick. Even he didn't like to do his homework, but we have to get a way to do the homework. Patrick never did his homework. He never liked to do it. He felt it was so boring. He liked to play games. He liked to play hockey, basketball, Nintendo, that is the video game. You all like to play video game. His teacher always told him, Patrick, do your homework. उसकी टीचर ये बोला करती थी, अगर तुम होमवर्क नहीं करोगे बच्चे तो तुमको क्या आएगा? बेटा तुम बताओ, होमवर्क क्यों नहीं करते? उसने भी बहुत बार सोचा एंड इट्स ट्रू, समटाइम्स उसको भी लगा कि मुझे भी तो होमवर्क करना ही चाहिए, सब इतना मुझे बोल रहे हैं, सब ये सोचते मुझे तो कुछ आता नहीं है। पर वो क्या करता? उसको नफरत थी होमवर्क से। ही हेटेड होमवर्क सो बैडली। देन वन डे ही फाउंड हिज कैट प्लेइंग विद अ लिटिल डॉल। वो कैट क्या कर रही थी? एक छोटी सी गुड़िया के साथ खेल रही थी। He grabbed it away. To his surprise, it wasn't a doll. और उसके हिसाब से बहुत चौंक गया। क्यों चौंक गया? जब उसने देखा वो बिल्ली से खींच लिया वो डॉल को, तब उसने देखा, क्या देखा कि वो तो एक डॉल नहीं। अगर वो डॉल नहीं था तो क्या था? एक छोटा सा टाइनी सा मैन था। तुम पिक में देख सकते हो, उसने एक ऊन का शर्ट पहना हुआ था, उसने ओल्ड फैशन ब्रिचेस पहने थे, शॉर्ट्स थे जो ऐसे स्ट्रिप्स वाले के साथ में जॉइंट होता है वो वाला, और एक बड़ी सी टोपी पहनी हुई थी, टॉल हैट, जैसे विच नहीं पहनते हैं, विच की टोपी होती है ऐसे पॉइंटेड वाली। ही येल्ड, उसने चिल्लाया, मुझे बचा लो, मुझे बचा लो, मुझे बिल्ली के पास नहीं जाना, क्योंकि बिल्ली उसके पंजे मार रही थी, उसको परेशान कर रही थी। बिल्ली तो एक एनिमल है, उसको तो लगा कि एक टॉय है, लेकिन ये छोटा सा कुछ तो था। क्या था? हम जानेंगे उसको वो क्या था। आई ग्रांट यू अ विश, मैं तुमको एक विश दे रहा हूँ। आई प्रॉमिस यू डैट, तुमको जो मांगना है मुझसे मांग सकते, पर मुझे इस बिल्ली से बचा लो। पैट्रिक कुडंट बिलीव हाउ लकी ही वॉज। पैट्रिक को तो यकीन नहीं हो रहा था, अरे वाह, ये तो उसका काम आसान हो गया। यार वॉज द आंसर टू ऑल ऑफ हिज प्रॉब्लम। अरे अब से मेरे सारे प्रॉब्लम सॉल्व हो गए। सो ही सेड ओनली इफ़ यू डू ऑल माई होमवर्क। उसने बोला उस एल्फ को, वो छोटा सा टाइनी सा मैन को क्या बोलते हैं? एल्फ बोलते हैं। बोला अगर तुमने मेरा सारा काम कर दिया, ये सेमेस्टर एंड होगा, ये मेरा सेमेस्टर में अभी 35 डेज़ बाकी है, तुमको मेरे साथ 35 डेज़ रहना है। इफ़ यू डू गुड इनफ जॉब, अगर मुझे खुशी मिली, अगर मुझे ए ग्रेड मिला, ठीक है, तब तक तुम मुझे हेल्प करो, फिर तुम जा सकते हो, तुमको मेरा होमवर्क करना पड़ेगा। द लिटिल मैन फेस रिंकल लाइक अ डिश क्लॉथ। डिश क्लॉथ क्या होता है? वो डिशेस साफ करने वाला एक कपड़ा होता है। थ्रोन इन द हैम्पर, हैम्पर का मतलब होता है एक बास्केट होता है जिसके ऊपर एक ढक्कन लगा हुआ था। अभी उसका चेहरा बिल्कुल ऐसे लग रहा था, ऐसे पूरी झुर्रियाँ पड़ गई थी उसकी शक्ल में, वो कंटा चुका था वो बिल्ली से, उसने गुस्सा आ चुका था उसको। ही किक्ड हिज लेग एंड डबल हिज फीस एंड हिज ग्रिमेस्ड एंड स्कोल्ड and scowled and pursed his lip. Oh, am I cursed? But I will do it. उसको बिल्कुल नहीं अच्छा लगा। क्या नहीं अच्छा लगा? एक तरफ कुआं था, एक तरफ खाई थी। वो बिल्ली से बचने के लिए वो और बड़ी मुसीबत में फिर गिर गया, और बड़ी मुसीबत क्या निकली कि उसको अब होमवर्क करना पड़ेगा। अभी ये हेल्प को भी होमवर्क करना नहीं आता है, हेल्प भी प्रॉब्लम में आ गया। उसने अपना गुस्सा दिखाया, पैर पटके, हाथों से मुट्ठी बनाई, मुंह बिगाड़ा उसने, स्कोल्ड, उसकी होठ को दबाए। उसने बोला हे भगवान, मुझे ये कौन सा कर्ज दे दिया, पर कुछ नहीं, मैं ज़रूर ये काम। एंड ट्रू टू हिज वर्ड, और उसने अपनी बात रखी। दैट एल्फ बिगैन टू डू पैट्रिक्स होमवर्क। उसने करना शुरू कर दिया, सारा होमवर्क शुरू करना दिया, पर एक प्रॉब्लम था। दैट वॉज ऑलवेज अ ग्लिच। वो ग्लिच क्या थी? वो प्रॉब्लम क्या थी? अभी एल्फ तो इतना पढ़ा लिखा नहीं था, ना उसको होमवर्क करना आता था। उसने क्या किया? उसको हमेशा मदद की ज़रूरत पड़ती थी। ही ऑलवेज नीडेड हेल्प। मुझे मदद करो, मुझे मदद करो, हमेशा पैट्रिक को बोलता था हेल्प मी, ही विल से।
पैट्रिक को उसकी मदद करनी पड़ती थी क्योंकि उसको अच्छे ग्रेड लाने थे, और उसको क्या करता, उसकी मदद करनी पड़ती थी बिकॉज एल्फ को कुछ आता नहीं था। कुछ भी करके वो उसकी मदद करता है। आई डोंट नो दिस वर्ड, बोलता है मुझे तो ये मीनिंग नहीं पता है। द एल्फ स्क्रीक्स व्हाइल रीडिंग पैट्रिक्स होमवर्क, वो पढ़ते पढ़ते इसका तो मुझे मीनिंग नहीं पता है, जाओ डिक्शनरी लेके आओ, गो गेट द डिक्शनरी। नो व्हाट्स इवन बेटर, लुक अप द वर्ड एंड साउंड इट आउट बाय ईच लेटर, एक एक लेटर पढ़ के मुझे सुनाओ और मुझे समझाओ। When it came to maths, Patrick was out of luck. अभी मैथ्स में तो इसको बिल्कुल नहीं आता था। अभी वो बोल रहे थे टेबल्स क्या होता है। एल्फ गुस्से से चिल्ला के बोल रहा था, हमने तो आज तक एल्फ्स ने बोला है टेबल्स के बारे में तो सुना भी नहीं है। उसने बोला मुझे तो सब्ट्रैक्शन नहीं आता, मुझे डिवीजन नहीं आता, मुझे मल्टीप्लिकेशन नहीं आता, मुझे फ्रैक्शंस नहीं आता। अब मेरे पास बैठो और मुझे गाइड करो, मुझे हर एक वे में आप गाइडेंस दो। इसको कैसे किया जाता है, मैथ्स कैसे किया जाता है, डिवाइड करना सिखाओ, मुझे ऐड करना सिखाओ, मुझे मल्टीप्लाई करना सिखाओ, मुझे टेबल सिखाओ। एल्स नो नथिंग ऑफ ह्यूमन, मुझे तो हिस्ट्री के बारे में कुछ भी नहीं पता, हम लोग तो एल्स है, हमको एल्स की हिस्ट्री के बारे में पता है, हम लोग को ह्यूमन हिस्ट्री के बारे में कुछ भी नॉलेज नहीं है। फिर उसने जोर जोर से बोला, गो टू द लाइब्रेरी, जाओ जल्दी से बुक लेकर आओ, मुझे बुक्स चाहिए, और बुक लाओ और बुक लाओ, और पढ़ो और मुझे हेल्प करो आप। एज अ मैटर ऑफ फैक्ट एवरी डे इन एवरी वे लिटिल एल्फ वॉज एन नैग। नैग का मतलब है जो हमेशा, ऐसे हम लोग बोलते हैं ना, कंप्लेन बॉक्स बोलते हैं, कंप्लेन करता है ये नहीं आता वो नहीं आता करके, हमेशा उसको कंप्लेन किया करता था। पैट्रिक वॉज वर्किंग हार्डर देन एवर एंड वॉज इट अ ड्रैग, और उसको तो ऐसे लगता था अरे और काम काम कर कर के उसका काम ही ख़त्म नहीं हो रहा है, वो हर रात जगने लगा था। ही वॉज स्टेइंग अप ऑल नाइट, हैड नेवर फेल्ट सो वेरी, इतना आज तक वो नहीं थका था, एकदम वियरी हो गया, बहुत थक गया था। वॉज गोइंग टू स्कूल विथ हिज आइज पफ्ड इन ब्लेरी, पफ का मतलब है सूजी हुई आँखें, ब्लेरी मतलब लाल लाल आँखें जो पूरी नींद नहीं पूरी होती वैसी वाली। फाइनली द लास्ट डे ऑफ द स्कूल अराइव्ड, अभी आखिरी दिन आ गया, एंड द एल्फ वॉज फ्री टू गो, एल्फ जाने को रेडी था। As for homework, there was no more, so he quietly and slyly slipped out of the back door. अब उसका सारा काम एल्फ का ख़त्म हो गया, एल्फ की ड्यूटी ख़त्म हो गई और एल्फ शांति से गायब हो गया। पैट्रिक गॉट हिज एस, उसको ए ग्रेडिंग मिली। इस क्लासमेट्स वर अमेज़्ड, बोलो ये तो लड़का कुछ पढ़ता नहीं है, इतना मस्त परफॉर्मेंस, ए ग्रेड लाया है, उसकी तो बहुत तारीफ़ें होने लग गई। टीचर्स भी मुस्कुराने लगे उसके अंदर इतना बड़ा चेंज देख के, और उसके पेरेंट्स दे वॉन्डर्ड व्हाट हैड हैपेंड टू पैट्रिक। अरे पैट्रिक तो गेम खेला करता था, फुटबॉल मैच निंटेंडो, अब क्या हो गया हमारे बच्चों को, इतना अच्छा गुड बॉय बन गया। ही वॉज द मॉडल किड, लोग उसके बोलने लगे थे इसको देखो इसकी तरह बनो, उसको मॉडल किड बोलते हैं। उसके रूम साफ करने लग गया, ही डिड हिज कोर्स, सारे काम जो भी उसके काम थे खुद करने लग गया। वो खुश रहने लगा क्योंकि उसकी तारीफ़ें हो रही थी, वो काम भी परफेक्ट टाइम से होने लग गया, कभी भी बदतमीज़ नहीं था, रूड नहीं था, लोगों से बहुत प्यार से बातें करने लग गया था। लाइक ही हैड डेवलप्ड अ होल न्यू एटीट्यूड, टोटल चेंज हो गया। यू सी इन द एंड पैट्रिक स्टिल थॉट ही हैड मेड दैट टाइनी मैन डू हिज होमवर्क। उसको अभी भी ऐसा लगता था कि उसने एल्फ से सारा काम करा है, उसने कुछ नहीं किया था। पर ये ऑथर बोलती हूँ, मैं तुमसे सीक्रेट शेयर करती हूँ, ये सीक्रेट मेरे और आपके बीच में रहेगा। वो एल्फ ने नहीं किया था पर पैट्रिक ने किया था, सब कुछ पैट्रिक ने अपने आप किया था, अपने आप किया था। तो आपको भी इस लेसन से क्या सीख मिलती है कि कभी किसी काम से नफ़रत मत करो। अगर आप बहुत मेहनत करोगे तो आप भी पैट्रिक की तरह बन सकोगे, एकदम होशियार, लोग आपकी तारीफ़ करने पर शुरू हो जाएगी, आपका काम भी एकदम टाइम से होने लग जाएगा। And I feel you have understood this lesson very nicely and you will do the reading also. I hope you will change like Patrick, dear children.